खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। उस दिन कुछ मूड ऑफ था, लेकिन शन्नू ने फिर इंसिस्ट किया कि मैं ही तुम्हें लेकर जाऊँ, तो मैं रेडी हो गया। और वो ड्रेस, वो भी तुमने शारिक के कहने पे दिलाया ना? हाँ शायद, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही है? ऐसा कैसे कह सकता है वो? शन्नू वो मुकर गया, कह रहा है कि सारे पैसे इवेंट प्लानर को दे दिए उसने। लेकिन इवेंट तो हुआ ही नहीं। शन्नू वो यही तो कह रहा है कि सारी पेमेंट एडवांस में कर दी है उसने। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुमको सौंप रहे हैं और वो तुम्हें बहुत सोच समझ कर काम करना है। वो क्या अम्मा? शाहरुख को कुरान पाक खत्म करवाना है। ठीक है, मैं तैयार हूं शन्नू से मायूं करने के लिए। भाई साहब मायूं नहीं, निकाह। नहीं नहीं, मुझसे ये ना हो पाएगा, लेकिन बात करनी तो पड़ेगी ना, वरना वो इस्माइल कर लेगा शन्नू से शादी। लेकिन बात शुरू कैसे करूं? ये बात सुनकर फरा तो मेरी जान ही ले लेगी। या अल्लाह, या अल्लाह, आप तो जानते कि मेरी बीवी अपने अंदर एक पूरी चुड़ैल है। हे मेरे मालिक, मुझे फरा से बात करने का हौसला थे मेरे मालिक, हौसला थे। क्या बात है? कौन सी बात? कोई बात नहीं। क्या बात होगी? तो तुम इतना मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? चांद, सोच रहा हूं अम्मा की जायदाद को लेकर हम लोग क्या कुछ सोच समझ कर आए थे यहाँ पे। सोचा था तुमको एक डिजाइनर की शॉप लेके दूंगा, वहां बैठ के तुम अपने डिजाइन लोगों को बेचोगी, लाखों रुपए कमाओगी। लेकिन सच बता रहा हूं, सारा मामला गड़बड़ होता नजर आ रहा है मुझे तो। हाँ, सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था। कोई और माँ होती ना तो खुशी खुशी अपने बेटों का हिस्सा उनके हाथ पे रख देती। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन फरहा, अगर अम्मा ने अचानक घर से निकल जाने के लिए कह दिया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहां से निकल के अपने घर चले जाएंगे और भूल जाएंगे कि ये दिन कभी हमारी जिंदगियों में आए थे। लेकिन वहां जाके करेंगे क्या? यहाँ कम से कम खाना तो टाइम पे मिल जाता है। फरहा, खुद सोचो, वहां जाके क्या होगा, कैसे हम लोग रहेंगे, कुछ पता नहीं है। और तुमको बताया था ना कि मेरा तो अकाउंट भी खाली हो चुका है। देखो इब्राहिम, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अगर ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं तो सामान उठा के अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। हाँ। फरहा, फरहा क्या हो गया है? कैसी बात कर रही हो? तुमने तो जिंदगी के हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है। मैं बता नहीं सकता तुमको। तुम ना होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो मैं किसी अमीर आदमी की बीवी होती, यहां तुम्हारे साथ यूं धक्के ना खा रही होती। फरहा, मेरी पूरी बात तो सुन लो, बीच में कहां बोलने लगती हो तुम? बोलो। क्या कह रहा था मैं? सब बुला दिया तुमने। अरे तुम कह रहे थे कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मैं ना होती तो। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती ना तो शायद मैं कुछ भी ना होता। तुमने तो एक अरसे से मुझे मजबूत कर रखा है। सच बताऊं, तुम जितना डिजर्व करती हो ना, मैं तुम्हें दे नहीं पाया उतना कुछ। खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। बस अचानक से मेरे दिल ने कहा कि जो कुछ भी मेरे दिल में है ना, मैं आज बोल दूं, सब कुछ साफ साफ। अच्छा, इसके बाद भी कुछ कहना बाकी है? हाँ फरहा, तुमको पता है, तुम मेरे लिए सर्दियों की धूप और गर्मियों की छांव हो। क्या मुशायरा खोल के बैठ गए हो भाई? ये ओवर एक्टिंग ना तुम अपनी माँ के सामने किया करो, मुझसे सीधी बात किया करो। क्या बात है? वो ना, सीधी बात यह है, मैं चाहता हूं मैं दुनिया भर की खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूं
और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा ना, कुछ भी फराह, कुछ भी करूंगा। मसलन कोई कुर्बानी देना पड़ी तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? नहीं, कुछ खास नहीं, बस वो इजाजत देनी होगी। किस चीज की इजाजत? हाँ, इजाजत दूसरी सालगिरह की। सालगिरह? उस सालगिरह मतलब दूसरी शादी की। अच्छा चुप तो हो जाओ, इस तरह रो तो नहीं कम से कम। दूसरी शादी की बात कर रहे हो मुझसे और फिर मुझे कह रहे हो कि मैं रो नहीं। तुम देखो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, बस तुम आराम से मेरी बात तो सुन लो। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए। अरे यार, मैं अभी कोई शादी थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने तो बस एक बात की है, और वैसे भी तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं कौन सा शादी कर लूंगा। अच्छा, तो अब आपको मेरी इजाजत चाहिए शादी के लिए? नहीं दे रही मैं कोई इजाजत। अब इतनी सख्त भी मत बनो। मैं ना बहुत सख्त हूँ और अभी आपको ना इस बात का अंदाजा नहीं है। आपने ना मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है। आप उस चुड़ैल के साथ इतने दिनों से चक्कर चला रहे थे मेरी नाक के नीचे और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, चुप हो जाओ प्लीज, ऐसे रो तो नहीं कम से कम। रो नहीं तो क्या करूं? अभी जाके पूछती हूँ मैं आपके उस फजूल सी कजन के साथ कि पता नहीं कब से ये चक्कर चल रहा है। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो पूछ लेती हूँ ना मुझसे जाके, सच बता देगी वो सब कुछ। ऐसा बोलो, सुन ना ले, उस बेचारी को तो पता भी नहीं है। अच्छा, अब वो बेचारी हो गई है। बोलूंगी, जोर जोर से बोलूंगी, और मैं तो चाहती यही हूँ कि इस घर का ना एक एक फर्द सुन ले। रिलैक्स। नहीं कर सकती मैं रिलैक्स। मैं उस वक्त तक रिलैक्स नहीं कर सकती जब तक मैं आपको और आपकी उस चुड़ैल कजन को ना सजा ना दिलवा दूं। अच्छा, जो दिल में आए तुम वो कर लेना, लेकिन अभी तो ठंडी हो जाओ। नहीं होना मुझे रिलैक्स। और अब आप बुलाए मेरी बेटी को, फैसला अभी होगा। काहे रुशना जाने दे मुझे, बुलाने दो उसको। देखो, मैं अभी तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकता, समझने की कोशिश करो, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपका प्लान था? आप इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए थे ना? शारिक को बुलाएगा। शारिक! ये मशवरा भी तुम्हारे उस सगे शारिक ने ही दिया था मुझे। वैसे तो शारिक आपको पसंद नहीं है, अब आपको शारिक इतना पसंद आ गया कि अब आप उसके सारे प्लान सुन रहे। वो प्लान के ऊपर बात होती है ना। मुझे उसका ये प्लान बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इस पे अमल किया जा सकता है, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं हो। नहीं सुनूंगी मैं आपकी कोई भी बात, और ना ही मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत दूंगी। और अगर आपको दूसरी शादी करनी है ना, तो लाश के ऊपर से गुजर के करेंगे आप। शाबाश, ये तूने मुझे कहाँ फंसवा दिया, तुझे अल्लाह पूछेगा। शारिक का प्लान। अरे जान, क्या कर रही हो? जान असली चोरी है, चल जाएगी, खून निकलेगा, मर जाऊंगा। तो चलाने के लिए ही पकड़ी है मैंने, तुम जैसे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए। अरे मेरी जान। खबरदार जो मुझे जान बोला, अगर जान बोला ना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। अच्छा नहीं बोलूंगा मेरी जान। आज सॉरी फरा ना सॉरी भी ना अपने पास रखो। अच्छा इसको तो हटाओ, खुदा के वास्ते यार, लग जाएंगे। चलाना ही तो चाह रही हूँ, बताओ करनी है दूसरी शादी? अरे यार, ये क्या हो रहा है? शुक्र यार, बिल्कुल टाइम पर आ गए। बंदा 2 मिनट के बाद मेरा जनाजा ही उठता यार। सच
सच सच बताओ कि ये तुम्हारा प्लान था या ये अपनी बचपन की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं? बताओ बताओ बेटा, किसका प्लान था? बताओ ना मामा को। कौन सा प्लान? कौन सा बेटा? ओ अच्छा, वो प्लान। बट डैड, ये तो आप दोनों के पर्सनल मैटर्स है ना, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। इनफैक्ट मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आया है। आर यू गाइस कैरी ऑन? दरवाजा बंद करके जाना। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? इधर कर्टन मास खुला हुआ है, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? अच्छा मॉम, आप एक काम करें, आप ये छुरी मुझे दें और उनकी बात सुन लें आराम से। अगर अपने बाप की तरफदारी की ना तो ये तुम पे भी चल सकती है। मॉम रिलैक्स यार, प्लीज रिलैक्स। ये मुझे दे। अरे ये मुझे दे। अब आप ये बताएं, पानी पियेंगे आप? नहीं, खून पीऊंगी इसका। वैसे कोई फायदा नहीं है, सफेद ही होगा। अच्छा चलें ठीक है, वैसे आप उनकी बात सुन लें, वो आप ही के फायदे का है। हाँ ना, फरा शन्नो करोड़ों की लड़की है, करोड़ों की। इधर तो छुरी मुझे। अरे नहीं, ये नहीं बदलेगा। अरे और तुम दो कौड़ी के आदमी हो। बकवास बंद करो अपनी और मेरे बेटे को इन मामलों से दूर रखो। ऑलराइट गाइस, ठीक है, आप दोनों मिलकर ये झगड़ा निपटा लें और जो भी फैसला होगा फिर मुझे बता दें। मैं जा रहा हूं। दरवाजा बंद करके जाना। दूसरी शादी करनी है, मैं देखती हूँ कैसे करोगे तुम। आज डन सीन, ओके, सही है। हाँ शारिक, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बात। हाँ तो ठीक है, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, जितनी देर लेनी लो, बात करके जाऊंगा। ठीक है डन, ओके, बाय। क्या हुआ, जल्दी फ्री हो गए? खैर, समझ तो गए होगे मैं तुमसे क्या बात करने आई हूँ। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर घर के सारे लोग मुझसे एक ही बात क्यों कर। इसलिए कि तुम कोई और बात करने लायक नहीं हो ना। ये बात करके तो आपने मेरा दिल तोड़ दिया। जैसे कि बहुत दिल के कमजोर इंसान हो ना तुम। अगर इतने कमजोर होते ना तो 10 बार सोचते किसी और का दिल दुखाने से पहले। बड़ा अल्लाह का खौफ है तुम्हें। हाँ, कोई अपने इतने करीबी रिश्तेदार से ऐसी बातें थोड़ी करता है। ओ हेलो, तुम मेरे उतने ही करीब रिश्तेदार हो जितने के बाकी सब। कोई पर्सनल होने की जरूरत नहीं है शन्नों के साथ। बात सुनो, मेरे 2 लाख ना वापस दो। शन्नो जी 2 लाख हैं, कोई 20 रुपए नहीं जो मैं जेब में लेके घूमूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ। 2 दिन में मुझे मेरे 2 लाख वापस चाहिए। वरना? देखो बेटा, तुमने ना अभी मेरा और अजलान को गुस्सा नहीं देखा है, सिर्फ शराफत देखी। शन्नो, मैंने अजलान को सब कुछ बता दिया है। इनफैक्ट सब चीज़ों की पेमेंट हो चुकी है। अब पहले वो मुझे धमकियाँ दे रहा था और अब आप। और तुम इतनी मोटी चमड़ी हो कि तुम पे धमकियों के बाद भी असर नहीं हुआ ना। हद होती है वैसे। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रही हूँ बस। अच्छा शन्नो जी, आप हल्के से बोले, कोई सुन लेगा, मैं कुछ करता हूँ। हाँ तो ठीक है, 2 दिन है तुम्हारे पास। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर अपने 2 लाख वापस चाहिए। 2 दिन के अंदर इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। चोरी करो, किसी से उधार मांगो या कुछ भी करो, मुझे बस अपने 2 लाख रुपए चाहिए। समझे? जी ठीक है। गुड बॉय। कि तुमने अकल का इस्तेमाल कब से शुरू कर दिया? अम्मा कैसी बात कर रही हैं? बेटा हूं मैं आपका। आपको कोई शक था क्या मुझ पे? शक नहीं था, हमें यकीन था। हर शक तो उसको हो जो तुमको जानता ना हो। खैर कहो, क्या कहना चाहते हैं? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। बड़ी भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ।
बड़ी लगाने की जरूरत नहीं थी वैसे। बताओ, ये मैंने इटली से मंगवाया है। इटली का लोकल ब्रांड है, मेरा फेवरेट है। खैर तुम्हें क्या बता रही हूँ, तुम्हें तो ब्रांड्स का कुछ पता ही नहीं है। बोलो क्या बोलने आई हो? भाभी, मेरी तो जिंदगी में जलजला आ गया है। मेरी तो शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने लगी है। अच्छा, तो तुम्हारा शौहर शन्नू से शादी करने वाला है ना? तो क्या इब्राहिम भाई भी? ख्वाहिश तो उसकी भी बहुत है। लेकिन भाभी, एक लड़की 2 मर्दों के साथ तो शादी नहीं कर सकती ना? अरे लड़की मत कहो, बुढ़ी औरत है वो। हाँ। और हाँ, शादी तो वो सिर्फ एक ही बंदे से कर सकती है, और वो होगा तुम्हारा मियाँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई इसलिए क्योंकि मेरी इजाजत के बगैर तो इब्राहिम सांस भी नहीं ले सकते। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन चाहते तो है ना? भाई मर्द बहुत कुछ चाहता है जिंदगी में, हर चीज पूरी थोड़ी हो जाती है। भाभी, आप तो बहुत रिलैक्स लग रही हैं। मेरे हस्बैंड ने तो जिंद बांध ली है। वो तो कहते हैं कि बस उसको शादी करनी है शन्नू से। भाई अब मैं क्या कह सकती, तुम्हारा शौहर है, अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो मैं क्या करूं? याद है मुझे, मैं इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। बताएं ना, मैं क्या करूं? भाई मैंने तो सीधी छुरी रख दी थी इब्राहिम की गर्दन पे। हाँ, और अगर उनकी गर्दन कट जाती तो? खैर छोड़ो, तुम ऐसा कुछ मत कर बैठना, हर किसी के बस की बात नहीं होती ये चीजें। तो फिर मैं क्या करूं? भाभी, मैं यही मशवरा करने तो आपके पास आई हूँ। देखो भाई, अगर तुम्हारे कहे में वजन नहीं है ना, तो अपनी बेटी की मदद। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि माँ बाप को कैसे खींचना। अशरफुल बता रहा था कि तुम रात को कोई बात करने आए थे उनसे। जी अम्मा, आपसे कुछ बात करना चाह रहा था मैं। बोलो। हाँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। ये तुमने अकल का इस्तेमाल कब से शुरू कर दिया? अम्मा कैसी बात कर रही हैं? बेटा हूं मैं आपका, आपको कोई शक था क्या मुझ पे? शक नहीं था, हमें यकीन था। हर शक तो उसको हो जो तुमको जानता ना हो। खैर कहो, क्या कहना चाहते हैं? अम्मा मैं सोच रहा हूं कि आपका उधार कैसे चुकाऊं। मैं चाह कर भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता, लेकिन चाहता हूं, और सच बताऊं दिल से चाहता हूं कि जो आपका कर्जा है ना मुझ पे, कम से कम थोड़ा बहुत तो अदा कर सकूं। अच्छा खैर ये तो बताओ कि तुम चेक में दे रहे हो या कैश? बहरहाल जो भी देना है तुम अजलान को दे देना, वो डिपॉजिट करवा देगा बैंक में। अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं उस उधार की बात थोड़ी कर रहा हूँ, वो कैश और चेक वाली। मैं तो किसी और कर्ज की बात कर रहा हूँ। ये कौन सा उधार है भाई? अरे अम्मा, मैं उन एहसानात की बात कर रहा हूँ जो बचपन से लेके अब तक आप मुझ पर करती रही हैं। बरखुरदार कोई नेक या फरमाबरदार औलाद तक तो वो उतार नहीं सकती माँ बाप का एहसान, तुम क्या उतारो? अम्मा मैं जानता हूँ, मैंने आपकी कभी कोई बात नहीं मानी, आपका मैंने दिल भी बहुत दुखाया है। अच्छा खैर जो कहना है वो कहो। वही तो सोच रहा हूँ अम्मा, कैसे बताऊँ आपको। तुम ना भी बताओ तो हम जानते हैं, है जरूर पैसों का कोई चक्कर। अम्मा कैसी बात कर रही हैं? ये तो वो वाली बात हो गई कि नेकी कर और दरिया में डाल। अच्छा सीधी तरह बताओ बात क्या है? अम्मा सीधी बात यह है कि आपके जिन अरमानों पे पानी फिर गया था ना, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ बस। अम्मा वो मैं चाहता हूँ कि आप शन्नू का पैर मेरे हाथ पे दे दें। अब ये तुम शन्नू के पैर का क्या करोगे? अरे अम्मा, मैं शन्नू की हाथ की बात कर रहा हूँ कि उसका हाथ मेरे हाथ पे दे दें। अम्मा मैं शन्नू से निकाह करना चाहता हूँ। हैं? इब्राहिम तुम सही कह रहे हो? हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रहे हैं। अरे अम्मा वाकई सच बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा? आप चोटी काट के देख लें। इब्राहिम आज से जो कुछ हमारा है वो सब तुम्हारा है, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। समझो हमने तुम्हें माफ कर दिया।
शन्नो, अरे कोई शन्नो को तो बुलाए हम खुद। अरे अम्मा एक मिनट मैं बुलाता हूं। शन्नो, शन्नो, अरे कहाँ हो शन्नो? शन्नो, तुम्हें तो इस रिश्ते पे कोई इतराज नहीं है ना? तो फिर तीन किस बात की हो गई? मुझे तो कबूल, कबूल, कबूल। बारिश कहाँ हो रही है भाई? ये बारिश मैं कर रही हूँ, कैसी लगी? चाँद, चाँद कैसा था आपका इवेंट? इवेंट? कौन सा इवेंट? जी आपका इवेंट, निकाह का। कैसा चल रहा था? मैं तो सबसे एंड में पहुंची ना। आपने इनवाइट जो नहीं किया था। बेगम, वो तो सिर्फ एक ख्वाब था। अधूरा ख्वाब का है, क्योंकि मैं आपके इस ख्वाब को पूरा नहीं होने दूंगी। अरे मेरा ऐसा कोई शौक भी नहीं है, वो तो शारिक ने बस। खबरदार, खबरदार जो शारिक के कंधे पे रख के बंदूक चलाई। ओके। वैसे बेगम, मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया आपने। शुक्र करें कि पानी फेंका है। अब इतना बड़ा कसूर भी नहीं है मेरा। बिल्कुल, मुजरिम को ना हमेशा यही लगता है कि वो बेकसूर है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो इसमें फायदा तुम्हारा ही है, वरना इस्माइल सारी दौलत लेकर निकल जाएगा। क्या करूं मैं इस जिद्दी औरत का? जब पैसा नहीं मिलेगा ना, फिर पूछूंगा। कितना हसीन ख्वाब देख रहा था। हे अल्लाह, क्या इसकी ताबीर पूरी नहीं हो सकती? कर देना पूरी, कर दे। बताएं डैड। हाँ, ये सच है कि मैं शन्नू से शादी करना चाहता हूँ। सुन लिया ना, और मैं अपनी शादी खत्म होते हुए नहीं देख सकती। इससे तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मैम, डैड को जस्टिफिकेशन देने दें। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। अंदर मैं थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था, इसलिए बाहर आया। क्या हुआ, तबीयत सही है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन कुछ मसलों में फंस गया हूँ मैं। बहुत सीरियस लग रहे हो। ऐसे एक बात बोलूं, तुम इस सीरियस मूड में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रुशना, ऐसा क्यों होता है कि जो सबको खुश देखना चाहता है, सबके चेहरों पे खुशियाँ बिखेरना चाहता है, वही लोग उसी को सबसे ज़्यादा गम देते हैं। सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। बाज़ वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी लाहौर। अच्छा, कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे कुछ और ख्यालात थे। हाँ, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना। लाइक लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, दादों से मिलकर, लेकिन नहीं, तुम अजलान और शन्नो की बात कर रहे हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सुना शन्नो जिस तरह से तुम्हें थ्रेट कर रही थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे भी उसका अंदाज। अरे रुशना, वो तो बहुत आराम से बात कर रही थी। अगर तुम अजलान को सुनते ना तो तुम पागल हो जाते। छोड़ो यार, अब हम किसी को बदल थोड़ी सकते हैं। हाँ, वैसे ये बात तो सही है, इंसान अपना फितरत कभी नहीं बदल सकता। आई विश तुमने ये सरप्राइज बर्थडे का प्लान दिया ही नहीं होता किसी। अरे तुम ये सब क्यों कह रही हो यार? वो सब मैंने प्लान किया था तुम्हारी खुशी के खातिर, ताकि तुम्हें कुछ अच्छा लगे। हाँ, लेकिन अब इस सारी प्रॉब्लम में भी तो तुम मेरी वजह से ही आए हो ना। आई डोंट केयर रुशना, मैं 10 बार भी फंस जाऊँ, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों की खुशी मेरे लिए हमेशा बढ़ के रहेगी सबसे ज़्यादा।
तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है शारिक। हाँ वो तो है, लेकिन तुमसे थोड़ा कम। अच्छा, I'm sorry रुशना, क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुमको उनकी असलियत का पता चले। जिनकी असलियत सामने आनी होती है ना शारिक, आ जाती है। हाँ लेकिन रुशना, मैं हमेशा से चाहता था कि हम साथ रहें, एंजॉय करें, लेकिन खैर छोड़ो, कॉल अटेंड कर लो। इट्स ओके, मैं बाद में बात कर लूँगा, डैड की कॉल है। वैसे शारिक, तुम अब उनको पैसे वापस कैसे करोगे? यार कुछ भी करके ये अजाब अपने सर से हटवा लूँगा, और अगर ज़्यादा मामला बिगड़ गया तो बैंक से लोन ले लूँगा। शारिक, मुझे ना तुमसे कुछ कॉल अटेंड कर लो, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। जी डैड। यार आप बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं? अभी इस वक्त? सॉरी डैड, बट आई एम बिजी यार। अरे क्या हो गया यार? चलो ठीक है, मैं सॉरी रुशना, मुझे डैड ने बुलाया है। आई गेस उनको कोई अर्जेंट काम है मुझसे। या नो प्रॉब्लम, तुम जाओ, लेकिन बात सुनो, तुम फ्री होके मुझसे मिलोगे? आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट। रुशना, यू नो व्हाट, इस घर में यू आर द ओनली पर्सन हु एक्चुअली केयर्स फॉर मी। एंड एक बात, आई एक्चुअली लव यू माय डियर कज़न। ये लव कहाँ से यार? वो मैं कज़न्स लव की बात कर रहा था। ओके, Ciao. जाओ। Okay, so you take care. Back Yep. there, man. How much? Really, Dad? I don't believe this. तो तुम्हें अपनी माँ के ऊपर यकीन नहीं है? मॉम, मैं डैड से सुनना चाहती हूँ। बताएं डैड। हाँ, ये सच है कि मैं शन्नू से शादी करना चाहता हूँ। सुन लिया ना? और मैं अपनी शादी खत्म होते हुए नहीं देख सकती। इससे तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मॉम, डैड को जस्टिफिकेशन देने दें। कहने सुनने को रह क्या गया है? तुम्हारे डैड ने मुझे धोखा दिया है। मॉम, प्लीज आप 2 मिनट चुप हो जाएं, मैं बात कर रही हूँ डैड से। डैड, कहे। मैं मानता हूं कि मैं शन्नू से शादी करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ तुम्हारी माँ कह रही है। तो फिर कैसा है? बेटा, तुम्हारे डैड ना बात घुमा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इनका ना बचपन से शन्नू के साथ चक्कर चल रहा है। मैम, जब सारी बातें आपको ही करनी थी तो मुझे यहाँ पे जज क्यों बनाया है? ठीक है, हो जाती हूँ चुप, कर लो बात। बोले डैड। देखो बेटा, शादी का एक रीजन तो नेकी है। नेकी? वो कैसे? अब देखो, शन्नो जिस उम्र के हिस्से में है, इस उम्र में उसे कोई अच्छा लड़का तो मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये नेक काम कर लूं। डैड, पहली बात तो ये कि आप लड़के नहीं रहे। दूसरी बात ये, शन्नू को कोई लड़का क्यों नहीं मिलेगा? देखो बेटा, इस उम्र में पाकिस्तान में लड़कों के नहीं बल्कि बुड्ढों के रिश्ते मिलते हैं। That's not your problem, डैड। आप दूसरी बात करें, और क्या वजह है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो क्यों? क्योंकि बेटा वो बात तुम्हें समझ में नहीं आई। डैड, आई एम नॉट अ किड एनीमोर। रीजन जो भी हो, आप कोई दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं एंड दैट्स फाइन। बेटा, वैसे ये बात करके ना तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। देखो रिश्ना बेटे, ऐसा जुल्म करके अपने बाप का बहुत बड़ा नुकसान करोगी तुम। डैड, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपने ये शादी की भी ना, तब भी आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। मसलन ये है कि अगर आपने शन्नू से शादी की तो सिर्फ मॉमी नहीं, मैं भी आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो ठीक है, अगर तुम दोनों मेरा नुकसान करने पे तुल ही गई हो तो नहीं करता दूसरी शादी। That's good.
देखो सर, अपने डैड को गौर से देखो ना, इस वक्त भी ना सिर्फ शन्नो की फिक्र है। पहली बात तो ये कि शन्नो इज स्टिल यंग, उसको कोई भी लड़का मिल जाएगा, इट्स नॉट टू लेट। नहीं, ये तुमने गलत कहा है। शन्नो इस वक्त बुढ़ापे की दहलीज पे बैठी हुई है। बस अब इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, एंड ऑफ डिस्कशन, वी आर डन हियर। कहाँ खोए हुए हो? कहीं में नहीं। वैसे मुझे ना पहले शक था, पर अब यकीन हो गया। किस बात का? इस बात का कि तुम किसी के इश्क में पड़ गए हो। और ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे खुद को देखो, क्या तुम पहले जैसे अजलान रहे हो? ना मुझसे बात करते हो, ना हंसते हो, ना बोलते हो, बस अपने ख्यालों में रहते हो, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। सच बताओ, क्या वाकई इश्क और माशूकी का चक्कर है? अरे नहीं शन्नो, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको ना बताता। तो अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। बता देता, एक आप भी तो मेरी दोस्त है। चल झूठे, मेरे अलावा कृष्णा भी अब तुम्हारी दोस्त है। अगर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाय मेरा लाल, मेरी जान, खाला तुझ पे कुर्बान। इसी बात पे तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाऊं? मुझे तुम्हारे पैसे थे ना, वो वापस आने वाले। कौन से पैसे? शारिक वाले? यस। मुझे नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? शन्नो नाम है मेरा, ऐसी दुर्गत बनाई है उसकी, भीगी बिल्ली बना हुआ था मेरे आगे। शारिक यस। कांप रहा था आपके सामने। और नहीं तो क्या, मैं नहीं मानता। मैंने तुमसे कहा था ना, ये मामला मुझ पे छोड़ दो, 2 दिन में रिकवरी होगी इसकी, अब देख लेना। नहीं शन्नो, जब आएंगे ना पैसे, तब तुम्हें पता चलेगा, बल्कि यकीन आएगा कि शन्नो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अच्छा शन्नो, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। मुझे लग रहा है शारिक ने रुशना को मेरे खिलाफ कुछ कहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अजीब उखड़ी उखड़ी रहती है मेरे साथ, किसी बात का सही से जवाब ही नहीं देती। गिफ्ट भी वापस करने की बात कर रही थी। तो मुझे तो लगता है पैदाइशी उखड़ी है वो। तो तुम उसको वापस दे दो गिफ्ट। अरे उससे के लिए तो लेकर आया हूँ, दे दिया ना उसको। तो लिया? दे दिया, अब वापस करने की बात कर रही है। तो तुम मत लेना, जब नहीं लोगे तो जबरदस्ती थोड़ी हाथ में थम आएगी। सिंपल। जी डैड, बताएं मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपको? कि तुमने जो आग लगाई है इसको बुझाएगा कौन? कौन सी आग? तुम्हारी माँ की जो लगी हुई है मेरी दूसरी शादी की खबर सुनकर। अरे डैड, मैं इतना कोई ज़रूरी काम कर रहा था। मेरी जिंदगी में जहर घोलकर तुम यहाँ दूसरे काम निपटा रहे हो, हद होती है वैसे। बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में रहे और यहाँ से पूछ ना करे, तो खुदा के लिए इस मसले को हल करो। तो फिर क्या हुआ? कोई बात बनी? किससे? डैड, मॉम के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने उनको मनाया दूसरी शादी के लिए? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे डिनर के लिए दूसरे रेस्टोरेंट पे जाने के लिए मनाना हो। यार, तुम्हारी माँ है वो, इतनी आसानी से थोड़ी मानेगी। Come on डैड, आपसे कुछ भी ना हो पाएगा। बेटा, शादी करो, उसके बाद तुमसे पूछूंगा। पता है, कंट्रोल हमेशा औरत के हाथ में ही रहा है। यह एबिलिटी औरत के पास ही होती है। मर्द पे कब्जा वो ही रखती है अपना, और जब दिल चाहता है उसको घुमा देती है। That won't be my case, डैड। आपको लगता है मैं एक बीवी नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा? बेटा तुम क्या, जितने मर्दों को मैं जानता हूं ना, शादी से पहले सबका इतना ही कॉन्फिडेंस था जितना तुम्हारा है। और सच बताऊं, मेरा भी था। बहरहाल एक्सपीरियंस कर लेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा, बल्कि आप खुद देख लेंगे। याद रखो बेटा, हर औरत के अंदर एक डाइन छुपी होती है, और जहाँ उससे दूसरी शादी की बात की जाए, वो डाइन एकदम बाहर आ जाती है। बहरहाल डैड, अगर ये मेरा टास्क होता तो मैं यूं निपटाता इसको। क्या बात कर दी तुमने? बेटा, बी माई गेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो प्लीज को बनाओ। लेकिन अगर सारे काम मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे?
क्या बात कर दी बेटा। अगर अम्मा, फराह, शन्नो मान गई तो निकाह तो मैं ही करूंगा ना। गॉड, कसम अल्लाह पाक की, अल्लाह ताला ने एक ही फीस बनाया है और वो भी अल्टीमेट। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अपने बाप को तुमने पीस बोला? शर्म नहीं आती तुम्हें? बट पीस बोलने के साथ साथ अल्टीमेट भी कहा मैंने, उस पर तो गौर किया नहीं। हद होती है मैं से। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है करने को, मैं जा रहा हूँ। आ जाओ। हेलो, हाय। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। अगर किया है तो बताओ, मैं बाद में आ जाता हूँ। अजलान, अगर किया होता मैं बता देती। रोशना, सब सही है ना? तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? तुम्हारा ही घर है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तो कुछ दिनों के लिए आए, रहना तो तुम लोगों ने ही है। एनीवेज, कोई काम था क्या? हाँ, मैं बाहर जा रहा था, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। नो थैंक्स, मेरा मूड नहीं है, कुछ तबीयत भी खास नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? नथिंग मच, आई थिंक आई जस्ट नीड टू रेस्ट। रोशना, रोशना, अगर किसी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अजलान, ये तुम मुझसे दूसरी बार बोल रहे हो। रोशना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। तुम्हें मैं इतनी स्टूपिड लगती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? इसका मतलब तो यही है ना कि कोई भी आके मुझे कुछ भी बोले और मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी, जैसे मेरी अपनी कोई सोच ही ना हो। अजलान, मुझे लोगों की पहचान है। एनीवेज, मेरा मूड नहीं है, किसी और दिन चलेंगे। ओके, टेक केयर। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। ये किसका है? ये मेरा है। ओ, तो तुम चाहती हो ये मैं तुम्हें पहनाऊं? मैं चाहती हूँ कि ये तुम रख लो। वो क्यों? इसको सेल करके उनको पैसे वापस कर दो। सही है बेटा, सही है। बाप की कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो तुम। जैसे कुछ अरसे बाद आप मेरे कॉल्स इग्नोर करेंगे। वो क्यों? वो इसलिए, आप दुल्हा जो बनने वाले और न्यूली वेड्स के पास फुर्सत कहाँ होती है। वो जो खटका लगा रहा था ना आपको, वो सच साबित हो गया। क्या हो गया? अम्मा आप सही बोलती थी, बंद कमरों के पीछे ना खिचड़ी पक रही है बहुत बड़ी। ऐसी क्या बात हो गई? हमें भी तो बताओ, जरा हमें भी चखाओ खिचड़ी, हम भी तो देखें कि नमक तेज है कि सही है।